गुड मॉर्निंग गाइज। अभी हाल ही में तमिलनाडु में और चेन्नई में एक चक्रवात आया है जिसे हम साइक्लोन के रूप में जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि साइक्लोन बनता कैसे है, कौन कौन सी कंडीशन है जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लोन जब भी आता है हमारे देश में बहुत सारे कोस्टल एरियाज में और अंदर के भी एरियाज में बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है, इससे बहुत हानियां होती हैं। तो आइए जानते हैं साइक्लोन कैसे बनता है। तो साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि साइक्लोन बनने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। साइक्लोन वहाँ पे बनेगा जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और ये कंडीशन होती है ओशियंस में या महासागरों में। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि जो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री से एबव होना चाहिए, तभी हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकेगा। जब 27 डिग्री से ज़्यादा पानी का टेम्परेचर होता है तो वाटर का जो लेवल है वो बहुत जल्दी से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। जब बहुत सारी वाष्प जो है आसमान में जाकर जमा हो जाती है और उसमें से कुछ भाप जो है वो क्लाउड का फॉर्म में ले लेती है, और जब भाप बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण आकाश से नीचे आती है, उस समय हमारी पृथ्वी की गति के कारण, पृथ्वी के मोशन के कारण एक फोर्स लगता है जिसे कॉरियलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। उस कारण से हमारी जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। वो डायरेक्शन कुछ लेफ़्ट टू राइट मूव करने लगती है, और ये प्रोसेस जो है ये लगातार होता है और बहुत तेज़ी से होता है, जिससे हवाओं की जो स्पीड है वो अप्रॉक्स 150 एंड 250 के अप्रॉक्स रहती है। ऐसी स्थिति जब आती है तो उन हवाओं के साथ साथ हवाओं के झोंके में जो है क्लाउड भी आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा चक्रवात आता है। और जब वाटर वेपर पानी के रूप में बदलती है, लगातार उसका संघनन जब होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस, तो हमारी एक लेटेंट हीट रिमूव होती है 540 किलो कैलोरी। उसी मूवमेंट उसी कन्वर्जन के कारण जो है हमारा साइक्लोन जो है आगे बढ़ता रहता है लगातार। थैंक यू।